तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस इन इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा से डिफरेंशिएशन के साथ ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के। जैसे हमने बात की कोसाइन फंक्शन की, कोसाइन फंक्शन का जो डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी स्लोप फंक्शन होगा इसका, वो नेगेटिव साइन एफ एक्स होगा। इसका मतलब है अगर आप साइन एफ एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आप कोसाइन एफ एक्स से आ जाएंगे, साइन विद डिफरेंट साइंस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात नहीं की थी। फिर हमने बोला जी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं, ठीक है, उनका अगर यानी साइन इनवर्स का अगर आप किसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास इसका जो स्लोप फंक्शन आएगा 1/√1 - x² आएगा। यानी अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा इस फंक्शन की, तो इसका मतलब आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। फिर हमने बात की कि वो तब मतलब इस केस में अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास जो जो कांस्टेंट है मतलब a 1 - x², अगर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ होगा तो आप किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमने बात की कि व्हेन आपके पास जब भी 1/√a² - x² हो तो आप a की जगह a को जब सब्सिट्यूट करेंगे, जब a को सब्सिट्यूट करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको सब्सिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू, आई मीन जब x को सब्सिट्यूट करेंगे तो आप लिखेंगे उसकी जगह x इज इक्वल टू a sin थीटा, यानी a जो कांस्टेंट है, ठीक है, a टाइम्स साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज 1/√1 - x² जो है ये इनवर्स ट्रिग्नो, ये इनवर्स जो है वो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये उनकी डिफरेंशिएशन का, यानी उनका उनका स्लोप फंक्शन है जिसमें साइन इनवर्स का ये एग्जैक्टली उसी फॉर्म में बन रहा है, तो इसलिए हमें x इक्वल टू a sin थीटा लिख रहे हैं। इसी तरह से लेट्स से अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं 1/x²√x² - a x² - a² dx। तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह की जाएगी। अब देखें डिफरेंशिएशन के अंदर आपने ये चीज भी पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स जो है वो किसके इक्वल है, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स होती है 1/x²√x² - 1 ये डिफरेंशिएशन है किसकी, इस गिवन फंक्शन की, ठीक है। अब अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो एग्जैक्टली आई मीन इसके साथ मैच करती है। यहाँ पे a² है लेकिन यहाँ पे जस्ट 1 है, जिसको आप 1² की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे a1 है। तो जब आप सब्सिट्यूट करेंगे x को यहाँ पे, अगर मैं x को यहाँ पे सब्सिट्यूट करूं तो मेरे लिए कांस्टेंट टाइम्स, मेरे लिए वो सबसे बेस्ट जो सब्सिट्यूशन होगी क्या होगी, a टाइम्स सीकेंट थीटा, a टाइम्स सीकेंट थीटा। बिकॉज ये जो मैच है वो मैच करे डिफरेंशियल मतलब जो स्लोप फंक्शन है आपके सीकेंट x का, तो इसलिए मैंने x इज इक्वल टू सीकेंट x सीकेंट थीटा लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ ऑन बोथ साइड, इसकी डोमेन डेफिनेटली वो आप जानते हैं कि इसकी डोमेन किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है, जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। चलें यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट्स से अगर मैं x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फिर थीटा डेफिनेटली आप जानते हैं थीटा डिफाइंड होता है एक्स, थीटा इज ग्रेटर 0 से ग्रेटर होना चाहिए, π/2 से लेस होना चाहिए, ठीक है, π/2 से लेस होना चाहिए, या थीटा जो है वो ग्रेटर देन π/2 होना चाहिए, ठीक है, और लेस देन पाई होना चाहिए। ये इसकी डोमेन में यानी इस गिवन फंक्शन की डोमेन हमने डिफाइन कर दी, जिसके अंदर थीटा जो है वो अब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन बनता है हमारे पास, तो बेसिकली आ जाएगा जी जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा d ऑफ x बाय किसके मुताबिक करेंगे डिफरेंशिएट, थीटा के मुताबिक, तो dx बाय डी थीटा ये बनेगा हमारे पास a टाइम्स, चले a कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं, d बाय डी थीटा सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा का डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसका डिफरेंशियल फंक्शन होगा सीकेंट थीटा टेन थीटा। सीकेंट थीटा की डिफरेंस आई मीन इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, ठीक है। अगर चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा एंड जो डी थीटा इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड डी थीटा। अभी आ गया डी एक्स के इक्वल। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हम सब्सटीट्यूशन को फॉर द टाइम बिंग आई मीन जो आपकी डोमेन थी उसको यहाँ से भी डोमेन फंक्शन को भी हम यहाँ से स्किप करते हैं, बिकॉज हमें
अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरफ लेके और इसको यहाँ पे लाके मैं सॉल्व करूँ लाइक दिस वे, ठीक है, ये आपकी सेपरेशन लाइन है, तो इस फंक्शन की फॉर्म बनेगी, यानी इस फंक्शन की, ठीक है, ये भी एट द टॉप है, इस फंक्शन की जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 1 आवर 1 आवर 1 आवर व्हाट इज एक्स, एक्स इसकी इक्वल है ए सीकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा, देखें एक्स है ए सीकेंट थीटा की इक्वल है, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, एंड व्हाट इज डी एक्स इक्वल टू, डी एक्स इससे इक्वल है ए सीकेंट थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, दिस इज होल डिवाइडेड बाय ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा एंड डी थीटा। चलें यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज इंसर्ट कर दी, अब ये आ जाएगा यानी ए सीकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा एज इट इज। अब इसको मैं यहाँ पे वन स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ए सीकेंट थीटा जो है वो, बल्कि आप इस स्टेप पे ऐसे करें, आप यहाँ पे जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल, यानी ए से कैंसिल आउट, सीकेंट थीटा से कैंसिल आउट, अब हमारे पास रह गया टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब इसमें से अगर आप देखें ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस वन। अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें ए स्क्वायर का टेंजेंट थीटा डी थीटा, तो ये बनेगा ए, ठीक है, ए एंड टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी अगर मैं यहाँ पे बॉक्स में एक रिलेशन लिखूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, तो इसका मतलब हो गया ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, आप स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ आ जाएगा टेंजेंट थीटा, यानी यहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो वो भी आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिर्फ जो सॉरी यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे इंसर्ट नहीं करा, इंटीग्रेशन का साइन जो है वो साथ साथ मूव करेगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन साइन आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास बन जाएगी फॉर्म, अब ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, यानी अब ये हमारे पास फॉर्म बनेगी 1 आवर ए, यानी इंटीग्रेशन में 1 आवर ए डी थीटा, या जिसमें अगर आप 1 आवर ए बाहर निकालना चाह रहे हैं तो 1 डी थीटा। अब व्हाट इज 1 डी थीटा, वो तो सिर्फ थीटा के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 1 आवर ए थीटा प्लस, चलें सम कांस्टेंट सी और ए है अगर, चलें बिकॉज ये आप 1 आवर ए आपने पहले निकालना था, ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे थीटा प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट सी, तो ये बनता जी 1 आवर ए थीटा प्लस सम कांस्टेंट C1, चले इसको C1 कह लें अभी, और C1 आवर ए, तो बनेगा थीटा आवर ए प्लस C1 आवर ए, ठीक है, विच इज आप सपोज कर लें, सपोज C1 जो है आवर ए इज इक्वल टू C है, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट होगा। अब ये क्यों लगाते हैं आप बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं, थीटा यानी 1 आवर थीटा, अब इसको लिख सकता हूँ थीटा आवर ए को 1 आवर ए टाइम्स थीटा प्लस सी। अब व्हाट इज थीटा इक्वल टू, थीटा किसके इक्वल, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने सपोज किया था एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे भी हम चलें एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं कि व्हाट इज थीटा इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, आप दोनों साइड पे ए डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर ए सीकेंट थीटा, और सीकेंट इस तरफ आके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारे पास ये जो आंसर बनेगा, ठीक है, चले एक्स थीटा सामने रखते हैं हम, इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ गया 1 आवर ए टाइम्स सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट सी, तो ये इसकी आ जाएगी इंटीग्रेशन, ठीक है, इस फंक्शन की आएगी इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब है कि जब आपके अगर आप देखें तो सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए ही है, यहाँ पे इस गिवन फंक्शन के अंदर अगर ए के अलावा कोई, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है वो 2 स्क्वायर होता, ठीक है, मीन 4 होता 4, तो उसको आप 2 स्क्वायर लिखते, तो मीन
ए स्क्वायर की जगह यानी ए इसके अंदर किसके इक्वल हो जाता है 2 के इक्वल। तो आपकी इसकी जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल बनती है, इस फंक्शन की। इस फंक्शन की इंटीग्रेशन बनती है 1/2 सीकेंड इनवर्स x/2 प्लस सी। तो इस तरह से आप जो है वो इस गिवन फंक्शन की भी इंटीग्रेशन करेंगे।